राहुल जी का कहना है कि एमपी में कांग्रेस का तूफान आने वाला है। डिबेट स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले बीजेपी। राहुल गांधी को ग्वालियर के लोग केवल चैनल पे इसलिए देखते हैं कुछ इंटरटेनमेंट हो जाए, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। ग्वालियर की जनता जानती है और ये तालियां बता रही हैं कि राहुल गांधी क्या हैं, जो आलू से सोना बनाते हैं और कहीं ट्रक ड्राइवर बन जाते हैं, कहीं मैकेनिक बन जाते हैं, वो नाना कहीं कुली बन जाते हैं। वो राजनीतिक क्षेत्र में है, थोड़ी राजनीतिक समझ को विकसित करें, इतना कहना। मोदी जी भी तो ढोल बजाते हैं, कभी वेशभूषा बदल लेते हैं, बैरू भी बन जाते हैं। ये जनता है, इससे खेल बड़ा जबरदस्त होता है। बाबूजी नमस्ते। मुझे अगर आप ना मिलते तो मैं अधूरा चला जाता यहां से। बताइए। मुझे बताया गया कि चंबल में आए और चंबल का पानी देखें और चंबल में मूछे ना देखें तो सब बेकार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब आप। ग्वालियर की पहचान और चंबल की पहचान मूछे हैं। तो आपका नाम हो गया साहब? ध्रुव वगेले। ध्रुव वगेले साहब जेब से हाथ निकालते हैं या वैसे ही रखते हैं हमेशा? नहीं मतलब स्टाइल। ठसक में कोई कमी नहीं है ग्वालियर की ठसक में कोई कमी नहीं। वो ऐसा ही अंदाज दिखा। पाजी आ रहा हूं मैं आपके पास। हाँ जी। ग्वालियर का पानी बोलता है। ये क्या बोलता है? चंबल का पानी सत्य बोलता है। बिल्कुल एकदम सत्य बोलता है। तो आज सत्य की ही बात होगी। देखिए कहां तक हम भी चलते हैं और हम भी कोशिश करेंगे। मैं आया आपके पास। कांग्रेस का रिप्लाई। तूफान आने वाला है। तूफान रक्षा करेगा उन नारियों की, उन माताओं बहनों की जो एनसीआरबी के आंकड़े मध्य प्रदेश में बताते हैं कि देश में सबसे ज्यादा महिलाओं पे अत्याचार मध्य प्रदेश में है। कांग्रेस की सरकार आएगी, वो तूफान सबका रक्षा करेगी। नारी सम्मान में 1500 रुपए दिए जाएंगे। कमलनाथ जी की सरकार बनते ही 500 रुपए सिलेंडर। 500 रुपए सिलेंडर। पढ़ो पढ़ाओ स्कीम के अंदर 1 से 8वीं क्लास तक 500 रुपए, 9वीं 10वीं में 1000, 11वीं 12वीं में 1500 रुपए, 11वीं 12वीं में 100 रुपए यूनिट फ्री, तो अगली 100 यूनिट में आधा बिल। और सबसे बड़ी योजना वरदान चिकित्सा शिक्षा योजना, जिसमें 25 लाख रुपए का बीमा इस मध्य प्रदेश के प्रत्येक निवासी को मुफ्त में दिया जाएगा और 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर एक चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति लेके आएगा। वो एक चिकित्सा का तूफान जो आएगा वो मध्य प्रदेश के एक एक निवासी को कमलनाथ की सरकार। तो दोनों ने अपने अपने जवाब दे दिया। दूसरा सवाल मैं रखूंगा जरूर। अब मैं आ गया, आप ही के लिए तो आया हूं। पहले एक बार हमको कह लेने दो। बाबूजी क्या नाम है आपका? हाँ, राकेश सोनी। राकेश जी आई लव यू। जो जिस मोहब्बत से आप कहते ना एक बार बस, एक बार बस आ जाओ, तो लगता है कि बस प्राण निकाल के आपको दे दे। अरे सेठ जी कहाँ, रुको अभी 2 मिनट पहले राकेश जी से। सर जी तूफान आता है। अरे नहीं तूफान दोनों ने एक साथ बैठ के आए हो कि अलग अलग आए हो? पहले ये बताओ, दोनों लोग एक साथ बैठ के आए हो कि अलग अलग आए हो? रुको मेरी मुझे पता चल जाता है एक साथ बैठ के आए हैं, अलग अलग आए हैं। दोनों एक साथ बैठ के आए हैं। आम आदमी पार्टी को एक मौका, उनको भी पहले प्रीफेस में वो अपनी बात बोल ले, उसके बाद मैं जरूर आपके पास आता हूं। डिबेट ओपन है, सारे लोगों के लिए ओपन है, ठीक है? कोई ऐसा नहीं, सारे लोगों के लिए ओपन है। पहले आम आदमी पार्टी का आपका मत। सर, आजादी के 75 साल तक, 75 साल के बाद भाजपा कांग्रेस मध्य प्रदेश में 2 ही दलों को मौका दिया है और स्थिति ये है कि इनको अगर 70 साल 75 साल मिल गए, 75 साल और दे दे जनता, तब भी ये लोग बदलने वाले नहीं हैं। इस बार जनता ने यह तय किया है कि घर का कचरा हो या दुकान का, मकान का या राजनीति का, सफाई झाड़ू करेगी, गंदगी साफ करेगी। आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को जनता एक मौका देगी। केजरीवाल जी को एक मौका देगी जी। अब मैं आता हूं। अरे 18 साल में बूढ़ा कर दिया मध्य प्रदेश भाजपा ने, और भाजपा को इस बार उखाड़ के फेंकना है। जन जन की यही जी। 18 साल हो गए जी। मैं बूढ़ा और जवान तो नहीं जानता। 18 साल जी। मैं आया, मैं आपके पास भी आऊंगा जी। जनाब मैं नाम आपका, अरे देखो, अरे सुनो,
बूढ़ा हुआ या नहीं, लेकिन मैं बच्चा जरूर बना दूंगा तुम्हें, चुपचाप। जी हाँ, रामेश्वर गुप्ता नाम है। रामेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिबेट में। जी बोलिए। मामा जी ने बहनों को तो 1200 रुपए करीब दे दिया, 1000 रुपए करीब। ये सारी ग्वालियर की जनता से ये पूछना चाहता हूँ, बहनों को तो दे दिए, जीजाओं को क्या दिया मामा ने? ये सारे जीजा नाराज हैं इनसे। इनको भाजपा की सरकार को उखाड़ के इस तरह फेंकेंगे कि घर में लड़ाइयां करा रहे हैं, पति पत्नियों में झगड़े हो रहे हैं। अंदर आओ, अंदर आओ। तो घर में क्या हो रहा है? लड़ाइयां हो रही है पति पत्नियों में। क्यों? कह रही है मैं को काम करूंगी, मुझे तो मामा पैसे दे रहा है। हाँ। पति लोग घर में लड़ रहे हैं पत्नियों से कि भाई हम भी जो कमाई करते हैं, हमारी कमाई से गुजारा चल रहा है, वो कल से आपको पैसे देने लगा। तो मामा ने बहनों को दे दिया लेकिन जीजाओं को कुछ नहीं दिया। कह रहे मामा ने दे दिया लेकिन जीजा नाराज हैं। और फूफा का क्या करें? फूफा जी भी तो नाराज होते हैं। मैं आया जी। हाँ हाँ, जो लोग भाजपा को उखाड़ने की बात करते हैं, घर जाकर उनकी महिलाएं, उनकी पत्नियां, हमारी भी लाइन में जाकर 1250 लेके आती हैं लाडली बहना योजना के, और हस्बैंड उनके बोलते हैं कि भाजपा को उखाड़ के फेंकना है। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सालिम खान है। सालिम खान। सालिम खान साहब कहते हैं कि जो लोग बीजेपी को उखाड़ने की बात कहते हैं, उनके घर की पत्नियां भी 1200 रुपए लेके आती, और उनके घर में आके पति चाहे कुछ कहें। सालिम भाई, एक मिनट भाई, अरे रुको भाई, नाराज नहीं होते। सालिम भाई, काम क्या करते हैं आप? कर लेते हैं, प्राइवेट काम करते हैं। प्राइवेट काम कर लेते हैं, मतलब जिस तरह से आपने कहा कि कर लेते हैं, तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या है। जी मैं आऊंगा आपके पास, 100% आऊंगा, वेट करिए जी। बुढ़ापे का सहारा राहुल गांधी हमारा, ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम। जी जनाब। मेरा इन सब नेताओं से एक निवेदन है। सवाल आपका मैं जानना चाहता हूँ, नाम आपका? मैं शैलेन सिंह परियार। शैलेन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और दीपावली गई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं परिवार को। जी आप बोलिए। मेरा इन तीनों नेताओं से और पार्टियों से एक जानकारी चाहिए, जो आप फ्री में दे रहे हैं, तो वो आप अपनी पार्टी के फंड से दे रहे हैं कि हम लोगों के टैक्स के फंड से दे रहे हैं? कि ये हमारा ही पैसा आप हमको दे रहे हैं या पार्टी के फंड से दे रहे हैं? ये परिहार जी सवाल पूछते हैं बाबूजी। हाँ जी, बहुत सही सवाल है, बहुत सही। क्या नाम है आपका? मुकेश मौर्य। मुकेश मौर्य जी कहते हैं कि परिहार जी ने सवाल बहुत अच्छा पूछा है। पहले आराम से, या तो तुम आ जाओ या हम आ जाए, एक ही जना आएगा। पहले कांग्रेस है, बीजेपी, फिर आम आदमी पार्टी। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है हमारे मित्र का। संसाधन सरकार के कम करके, अपनी भोग विलासता पे कम करके, जनता को जो उपलब्धि उपलब्ध कराई जाए, जनता की सिक्योर, सरकार एक संरक्षक की तरह रहती है, जो जिस तरीके से परिवार का मुखिया होता है, अपने सब परिवार के सदस्यों का ख्याल रखता है, उस तरीके से। ऐसा नहीं कि मोदी जी कहते अपने को फकीर हैं, पर 16,000 करोड़ के 2 विमानों में घूमते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का पेन लगाते हैं, 8.5 लाख का चश्मा लगाते हैं। तो भैया, वो सरकारी पैसा अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं भोग विलास में, वो जनता को देने में क्या आपत्ति है? आपको जनता को देना चाहिए। शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश के अंदर 224 करोड़ रुपए अपनी ब्रांडिंग पे अभी रिसेंटली खर्च किए। 4 लाख करोड़ का खर्चा मध्य प्रदेश में पैदा कर दिया। आज जब हम और आप बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इस मध्य प्रदेश में किसी भी जगह कहीं पर कोई बच्चा पैदा होता है, वो 50,000 रुपए का कर्जदार पैदा होता है। कैसे कर्जदार पैदा हो गया?